और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, तो एक चाचा लोग का जो कि खेत है। यहाँ पर जो दोस्तों छोटा भाई साहिल है, तो उसका दिमाग लगा रखे 2 कंटर बांध रखी रस्सी पर, और रस्सी यहाँ से गई सीधे घर में। और वो वहाँ से दोस्तों जैसे कि 12-1 बजे के लगभग रात की, तो वहाँ से रस्सी को खींचते हैं और उसके बाद कंटर आपस में टकराते। मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, तो सूअरों भगाने की जो कि न्यू टेक्निक। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ माँ चंद्रवनी के आशीर्वाद से। और दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो जैसे कि दोस्तों सुबह के 7 बज रहे हैं और आप लोगों को बता दूं, आजकल दोस्तों जैसे कि सबके आलू लगा रखे हैं, और आलू लगा रखे हैं तो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोस्तों आजकल जैसे कि पूरे खेतों पर सुअर ने पूरे आलू खा दिए हैं। और दोस्तों लगभग सभी के आलू खा दिए। और ये सामने के जो हमारे घर हैं, तो हमारे घर के सामने के खेत हैं, तो वहाँ भी जो कि आलू खा दिए। और दोस्तों कई ताई लोग अभी जैसे कि सुबह के टाइम अपने यहाँ सामने के खेतों से आलू, जो छोटे मोटे आलू छोड़ रखे थे सुअर के, उनको लेकर ऊपर आ गए। तो देख सकते दोस्तों आप लोग, तो यहाँ पर जो कि सुअर ने सारे आलू खा दिए हैं। क्या करें दोस्तों, इतनी मेहनत करने के बाद जो कि हासिल पाई 0। जिन जिन के खेतों से सुअर ने आलू खाए, तो अपने खेतों से जो छोटे मोटे आलू हैं तो उनको लेने के लिए जा रखे इस टाइम। और सुअर आज तो जस्ट यहाँ पर पहुँच गया था। तो अब जैसे कि दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं अपने बंद में। और दोस्तों आप लोग बता दूं, जाम निकाल के मेले के दिन जो कि यहाँ भी आग लगी थी, देख सकते हैं। तो ये दोस्तों इसका नाम है जिम्मी, और इतना तेज़ है कि 12-1 बजे तक दोस्तों जैसे कि खेतों की रखवाली करता है, और उसके बाद जो कि फिर से वो सो जाता है। तो फिर उसके बाद आते हैं 2 बजे के बाद आते हैं दोस्तों जैसे कि सुअर, तो आलू पूरे सपाचट कर दिए उन्होंने। और यहाँ पर पूरा ये देख सकते हैं आप पीछे, तो यहाँ देख सकते हैं दीवार के पेड़ भी हैं, तो सारे जल रखे हैं। और दोस्तों आप लोग बता दूं, ये वाले आग तो काफ़ी ज़्यादा पल्ली साइड जैसे कि हमारा गांव है, तो वहाँ भी चले जानी थी पर, लेकिन तब तक मेरी माँ, मेरी चाची, ताई लोग आ गई और उन्होंने यहाँ पर आग बुझा दी। और हमारे यहाँ दोस्तों कम से कम 4-5 दिन तक हमने मेहनत की, और हमारी ये बाढ़ कर रखी थी चारों तरफ से, पर लेकिन वो बाढ़ पूरी राख हो चुकी है। और हमारे कम से कम 10-12 जो कि लकड़ियों के कटघोल बोलते हैं, तो वो सारे के सारे जल गए। और यहाँ ऊपर है, तो यहाँ ऊपर भी दोस्तों जैसे कि सुअर ने भी अब आतंकी मचा दिया, क्योंकि बाढ़ तो जल चुकी है चारों तरफ से, तो इसलिए खुला हो चुका है सुअर के लिए। देख सकते हैं सारे लकड़ियाँ थी यहाँ पर, तो जो कि बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर जो कि ये दोबारा लगाए हमने बाढ़ के तौर पर, और आग आई दोस्तों यहीं तक। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर बिडारे लगा रखे हैं, और बिडारे इसलिए लगा रखे हैं ताकि यहाँ सुअर बारहसिंगा ना आए, पर लेकिन वो आ ही जाता है। तो पता नहीं, ऐसा पता नहीं कहाँ से आता है, पर लेकिन उस साइड आलू खा रखे हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, तो ये आरो का पेड़ है, और इस पर काफ़ी ज़्यादा जो कि आरो आ रखे थे, पर लेकिन दोस्तों क्या करें, आग से सारे के सारे जल गए हैं। और ये वाला पेड़ भी, तो ये वाला पेड़ है पुल्लम का, पर लेकिन ये भी देख सकते हैं पूरी तरह से जल रखा है। ये देखो दोस्तों, पूरा पेड़ एकदम झुक बन रखा था, पर लेकिन सारे के सारे अब मेरे ख्याल से ये पूरा पेड़ सूख ही जाएगा, क्योंकि अब ये पूरा जल गया है। जैसे कि दोस्तों मैं सुबह कह रहा था कि चाची लोगों के जैसे कि कंटर बांध रखे हैं जैसे कि खेतों में, और घर से हिलाना है पूरा, जो रस्से पे बांध रखे कंटर, और घर से रस्से हिलानी है, और तब जाके वहाँ पर कंटरों की आवाज़ सुनकर ही सुअर भाग जाते हैं। पर लेकिन क्या करें, सुअर आता है तो सुअर 2 बजे के बाद, क्योंकि 2 बजे तक दोस्तों जो अभी दिखाई मैंने आप लोगों को जिम्मी, तो वो जिम्मी 2 बजे तक पूरा दोस्तों पूरे गांव का राउंड मारता है। और दोस्तों हमने जैसे कि खिरबुट्टा साइड सबसे पहले आलू लगाए थे, तो आप लोगों ने भी देखा ही। और दोस्तों जैसे ये होता है कि हर जगह ही यही हाल है, जैसे कि किसी के कुछ भी चीज़ ज़्यादा होए तो फिर लोग कहते हैं कि उनके ऐसे हुए, ज़्यादा हो रखे हैं, तो इसी तरीके से नज़र लग जाती है कई लोगों की। तो जैसे कि हमारे खेत पर लगी नज़र, तो हमारे खेत के सारे आलू सुअर ने खा दिए हैं, कि उन्होंने लोगों ने कहा कि उनके काफ़ी ज़्यादा आलू हो गए हैं, पर लेकिन क्या करें, सुअर ने सारे पूरे वहाँ के भी आलू खा दिए हैं।
और दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं तो सारे जो गेहूँ हैं तो गेहूँ सारे पक चुके हैं और कईयों ने दोस्तों जैसे कि अपने खेतों से गेहूँ कटाई कर दिया है क्योंकि उनके ज़्यादा जल्दी पक गए होंगे और कईयों के तो अभी कच्चे हैं, पर लेकिन लगभग सबके पक ही गए। और ये दोस्तों मेरा प्यारा गाँव जुराना। तो यहाँ पर देख सकते दोस्तों आप लोग, तो ये हमारा खलिहान समझ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर पिछली बार हमने चौलाई कूटे थे और इस बार जो कि गेहूँ तो यहाँ पर घस दिया है। और ये देख सकते हैं तो ये गेहूँ की बालियाँ हैं, तो इनको कूटेंगे हम। तो अभी थोड़ी देर पहले तक दोस्तों 5 मिनट तक तो जो कि दोस्तों मेरी आँख लग चुकी थी। तो जैसे कि दोस्तों बारिश आने का मौसम बन चुका है और मैं जा रहा हूँ जैसे कि पहले गेहूँ के लेने के लिए सामान, और उसके बाद हो सकता है तो लेकर जाऊंगा आप लोगों को खिरवट्टों साइड। तो पहले मैं जा रहा हूँ गेहूँ लेने के लिए क्योंकि नहीं तो बारिश होगी तो सारे गेहूँ भीग जाएंगे हमारे। और देख सकते हैं तो सारे गेहूँ पूरे तरीके से तैयार नहीं हुए हैं अभी, कई कई पूरे हरे भी हैं। तो यहाँ पर सोना पहुँच चुका है। सोना तेरा गेहूँ का पोला है तो क्यों नहीं ला रहा, क्यों नहीं ला रहा तू? तो ये चला है क्या दुस दुस, तो ये चला घर को कनाब क्यों था। तो जैसे कि दोस्तों मेरी छोटी बहन कह रही मुझे कि अब खुल रही तेरी रात, क्योंकि तो मेरा फ़ोन है दोस्तों जो, तो फ़ोन मेरा साइलेंट में था तो इसलिए मुझे पता नहीं चला कि कितनी कॉल आ रखी है। तो तब जाके रोहित को किया, जैसे कि मेरी माँ ने कॉल, तब जाके रोहित ने कहा मुझे कि तुझे कॉल आ रही, तू गेहूँ लेने के लिए जा। तब जाके मैं पहुँचा, नहीं तो अब तक भी मैंने सोए रहना था। और इस बार खेत पर देख सकते दोस्तों आप लोग तो बिल्कुल भी गेहूँ नहीं हो रखे, क्योंकि दोस्तों जिस टाइम दोस्तों गेहूँ लगाए थे तो उस टाइम थोड़ा बहुत हुए थे, पर लेकिन जिस टाइम हरे थे तो उसके बाद बंदर आए तो बंदरों ने पूरे गेहूँ खा दिए थे। तो इसलिए दोस्तों देख सकते हैं 1-2 ही बालियाँ हैं पूरे खेत पर। तो मैं गलत फहमी में था दोस्तों, जैसे कि जो गेहूँ दिखाए मैंने आप लोगों को तो सारे सुअर के खा रखे हैं। और यहाँ पर जो गेहूँ थे तो एक पुला मेरे लिए और एक मेरी माँ लेकर आएगी ऊपर, और जो बाकी उस साइड है तो वो ले जाएंगे हम कल। और अब रख दिया दोस्तों मैंने जैसे कि गेहूँ कंधे पर। और दोस्तों जो अगर मैं इनको स्पीड में लेकर जाऊंगा तो फिर सारे जो गेहूँ की बालियाँ हैं तो बालियों से गेहूँ झड़ जाएंगे, और जो गेहूँ का एक कबाड़ है तो सारा सारा घर पहुंच जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इनको सावधानी पूर्वक लेकर जा रहा हूँ मैं इस टाइम। जय हिंद दोस्तों। तो तुम भी हो, तुम दोनों भी हो, मेरे नहीं गए तो आज तुम्हारी ड्यूटी है गेहूँ छानने की। अच्छा है। और दोस्तों ये गेहूँ है जो, तो मुझे ऐसा संकेत लग रहा कि जैसे कि ये गेहूँ सारे नीचे गिरने वाले हैं, पर लेकिन थोड़ा ही बच रखा है। हम खुलेंगे तो सीधे यहाँ पर तो मुझे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गालियाँ पड़ेंगी, पर लेकिन मेरे इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइट पकड़ रखा है और खुल भी सकता है, ये इतना ज़्यादा ढीला हो चुका है ये। तो अब जैसे कि दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं अपने खेत से जो कि गेहूं लेकर। और दोस्तों देख सकते हैं तो यहाँ पीछे दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को सुबह बताया कि यहाँ पर 2-3 दिन से इसी खेत पर दोस्तों जैसे कि वो सारे आलू खा रहे। मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी जो कि आज ताई जी ने काफ़ी ज़्यादा बिडारे तैयार कर रखे हैं ताकि सुअर न खाए आलू। देख सकते दोस्तों आप लोग, तो ये आलू का खेत चारों तरफ से घेर दिया है जो कि बिडारों से, ताकि दोस्तों आज रात सुअर इस खेत में
आलू खाने ना आए। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, तो एक चाचा लोगों का जो कि खेत है यहाँ पर, जो दोस्तों छोटा भाई साहिल है तो उसका दिमाग लगा रखे, 2 कंटर बांध रखी रस्सी पर, और रस्सी यहाँ से गई सीधे घर में, और वो वहाँ से दोस्तों जैसे कि 12-1 बजे के लगभग रात की, तो वहाँ से रस्सी को खींचते हैं और उसके बाद कंटर आपस में टकराते। मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये पकड़ी दोस्तों रस्सी और इसको हिलाया, पर लेकिन दोस्तों इन कंटरों की आवाज़ उतनी तेज़ नहीं है जितने की साहिल ने इस साइड देख सकते हैं। तो वहाँ नीचे पर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, तो 2 कंटर हैं। तो छोटा भाई भानु प्रताप आ रहा तो इसने दोस्तों जैसे कि वो कंटर की जो डोर है तो तोड़ दी है और वो कंटर नीचे पड़ गए हैं, और अब साहिल आएगा तभी जोड़ेगा वो। तो दोस्तों जैसे कि साहिल के 2 कंटर बांध रखे थे, पर लेकिन उन पर जो कि तार जो तो काफ़ी कच्चे है और वो काफ़ी लंबी डोर है, इसलिए दोस्तों वो टूट गई। और दोस्तों मैंने कल रात ही जो कि वो कंटरों की आवाज़ सुनी, तो मैंने कहा कि 2 बजे रात ये कौन आए। तब जाके दोस्तों मुझे सुबह पता लगा कि ये छोटे भाई साहिल ने कंटर बांध रखे अपने खेत पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। तो छोटा भाई भानु प्रताप जो कि तार ढूंढ रहे कि कहाँ टूट गई डोर, टूट गई सोरों की डोर। अब जैसे कि दोस्तों छोटा भाई फिर से जो कि दोनों कंटरों को जोड़ रहे, तो अब कर दिया दोस्तों छोटे भाई ने तैयार। तो देखते हैं, यहाँ से पकड़ा और इसको हिलाया, पर लेकिन आज कुछ ज़्यादा साउंड नहीं आ रहा। आवाज़ क्यों नहीं आ रही? तो ये दोस्तों शोर भगाने के लिए घंटी तैयार हो चुकी है, पर लेकिन साउंड नहीं आ रहा इस पर। तो आज का ब्लॉग दोस्तों आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और दोस्तों जिसने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया है दिल से पहाड़ी UK09, तो मुझे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर दें। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी।